आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा पर हार्दिक बधाई। आप लोग ध्यान से सुनिए, आज भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पुण्यतिथि और बौद्ध धर्म वालों के लिए भी सबसे बड़ा पुण्यतिथि। हिंदू धर्म में जो वैशाख स्नान करते हैं उनकी पूर्णाहुति आज के दिन ही की जाती है। ये महीना पूरे के पूरे विष्णु भगवान का महीना है। इसमें प्रतिदिन विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है और साथ ही आज बुद्ध भगवान की पूजा की जाती है। बुद्ध भगवान के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लो। विष्णु भगवान जो हमारे विष्णु भगवान हैं, इनके ही 9वीं मूर्ति, यहाँ जब हम दशावतार बनाएंगे मंदिर में 10 अवतार की होगा तो उनकी 9वीं मूर्ति बुद्ध भगवान की होगी। यहाँ 10 अवतार में 9वां जो मूर्ति है ना, 9वां अवतार बुद्ध भगवान है। बुद्ध भगवान के लिए जान लो कि भगवान विष्णु के वो अवतार थे, लेकिन एक राजकुल में जन्म लिए थे। राम भी राजकुल में जन्म लिए, कृष्ण भी राजकुल में जन्म लिए, वैसे वो भी राजकुल में जन्म लिए। उनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। माया देवी को जब गर्भ अवस्था थी तो उसने स्वप्न में देखा उजला हाथी। पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बताया एक महान पुत्र तुम्हें होगा जो संसार का कल्याण करेगा। ठीक 9वें मास गर्भ होता है और 10वें मास पुत्र उत्पन्न होती है। पुत्र उत्पन्न होता है भगवान बुद्ध राजघराने में पले, लेकिन पंडित जी ने सावधान किया था कि राजघराने में नहीं रहेगा, ये सन्यासी बन जाएगा, तो उससे संसार की हवा नहीं लगे, इसलिए उसे राजघराने में बंद रखा गया। उसके माता पिता बाहर निकलने नहीं देते थे। घर में ही सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर सुंदर खिलौने, सुंदर सुंदर सारी सुविधा जिसमें कि वो लीन रहे। यहाँ तक कि उनका विवाह कम उम्र में करा दिया गया। इतना हजारों सुंदर लड़की को एक साथ खड़ा किया। राजा का जो स्वयंवर होता है ना, तो सारे राजा की बेटी होती है और बोला कि बुद्ध तुमको जो पसंद है, उस दिन बुद्ध नहीं थे, उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, तुम्हें जो पसंद है लड़की उसे शादी कर लो। तो सबसे सुंदर थी जिसका नाम था जसोधरा। जसोधरा को पसंद किए, जसोधरा के मांग में सिंदूर दिए, उसे जयमाला दिए और उनसे विवाह हो गया। विवाह के बाद उन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। लेकिन वह बच्चा ही था कि एक दिन बुद्ध भगवान कहे कि हम घर में बंद बहुत दिन रह गए, मन हो गया, हमको नगर घुमाओ। नगर माने शहर घुमाओ। जैसे आप लोग का शहर गया है ना, ऐसे उनका जो शहर था, अभी नाम कपिल वस्तु में घुमाया तो सबसे पहले एक बूढ़ा नजर आया। तो पूछे कि ये क्या है, तो मंत्री बताया कि हर कोई बूढ़ा होता है। लाठी पकड़ के टुक टुक के जा रहा था। तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो बोले हाँ तुम भी होगा। बुद्ध भगवान दुखी हो गए। आगे बढ़े तो एक रोगी को देखे जो खांस रहा था। बोले ये क्या है? तो ये रोगी है, इसको क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया है। इसी ढंग से खांसते खांसते अगर उपचार नहीं हुआ तो मर जाएगा। भगवान का दिल करुणा से आदृत हो गया। बोले राजघरान कुल से इसका बढ़िया इलाज कराओ, क्या हम भी रोगी होंगे? बोला कि कोई ठीक नहीं, कोई भी कभी रोगी हो सकता है। जैसे भी देखो मेरा भी पेट में दर्द है, गैस बना हुआ है, हम भी तबीयत खराब में आज भी चकरा है, कोई भी रोगी हो सकता है, चाहे संत हो, महात्मा हो या भगवान हो, रोग किसी को नहीं छोड़ा है। आगे बढ़े तो देखें कि एक मुर्दा जा रहा है। सब लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, संसार की यही गत है। भगवान बुद्ध मंत्री से पूछे ये क्या है? तो बोले मुर्दा है। तो मुर्दा क्या होता है? तो जो आदमी जन्म लेता है भगवान उसको मरना पड़ता है। तो बोले कि क्या हम भी एक दिन मरेंगे? तो बोले कि आपको भी मरना पड़ेगा। तो कहे कि अब आगे मत बढ़ो। 3 को कर देख कर उनका दिल जो है करुणा से भर गया और बोले अब आगे मत बढ़ो। तो लौट गए उसी रात पे बेचैन हो गए, नींद नहीं आ रही थी। बोले कि संसार दुख है, इस संसार में सुख नहीं है, ये संसार दुखों का घर है, इस संसार को त्याग देना चाहिए। घूमे, अपने पत्नी को सोते हुए देखे, भर नजर देख लिए, अपने बेटे को सोते हुए देखे कि बस अब हम जा रहे हैं, फिर देखेंगे नहीं, उठाए किसी को नहीं, चले गए और जाकर वन भटके, इधर उधर कहीं उनको शांति नहीं मिली। अंत में गया में आकर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने साधना की तो एकदम शरीर भूखे जर्जर तपस्या किए तो उनका मरण तुल शरीर हो गया। एक लड़की पीपल को खीर पहुंचाने आई तो बोली बीना का तार इतना न कस दो कि बीना बज ही न पाए, और न इतना ढीला करो कि बीना बज ही न पाए। तार कस दोगे तो बीना टूट जाएगा, ढीला रहेगा तो नहीं बज पाएगा।
उस लड़की का नाम सुजाता था। सुजाता की इस बात सुनकर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले कि नहीं, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने भोजन करना शुरू किया और वही उन्हें ज्ञान प्राप्त मिला। अंत में उन्होंने 100 वर्ष की आयु में महानिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। संसार को जन जन तक को संदेश दिलाए, अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। सभी जीवों पर दया करो, करुणा करो, कामिनी कंचन का त्याग। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो स्त्री से और सोने से दूर रहो। इसी ढंग से उनका बहुत सारा संदेश था। सत्य बोलो, हर प्राणी पर दया करो। अंत में भगवान 30 दिन अनशन कर आज ही की तिथि को महानिर्वाण दिवस, आज ही बुद्ध पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, उसी दिन अपना शरीर त्याग दे। बोले बुद्ध भगवान की, विष्णु भगवान की जय।